का कितने टाइप का वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे? 3 टाइप का। कौन कौन सा? एक नॉर्मल आपके पास रहेगा, मतलब जिसमें हम लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, नट बन रहा है, कुछ बॉल बन रहा है या कुछ कुछ बन रहा है सामान, ऑब्जेक्ट वगैरह बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग। एक तो होगा डाइट प्रॉब्लम, विटामिन ए विटामिन बी, कोई फूड 1 है, फूड 2 है, 2 टाइप का फूड है जिसमें विटामिन और मिनरल्स है, इस तरीके। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो अपने पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखो एक दो क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ तब जाके आप लोग बनाओगे। मैन्युफैक्चरिंग का 3-4 प्रॉब्लम करते हैं, 3-4 डाइट वाला करेंगे और एक दो ये करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाला। चले, पहले सीखो क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, डेटा क्या क्या बोल रहा है, उस डेटा के जरिए हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाना, इक्वेशन के बाद मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो बोलेगा वो। अच्छा, जो जेड होगा ना, वो जनरली देखा ये जाता है जेड में या तो प्रॉफिट का बात किया जाता है, या तो लॉस का बात किया जाता है, या कॉस्ट प्राइस का बात किया जाता है, मतलब पैसा वगैरह का बात किया जाता है जनरली। ठीक है, तो जेड हम लोग जब भी लेंगे तो देख लेना है कि भैया क्या कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, या प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, या लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे देखो जेड का ही अपने को क्या करना है, maximize या minimize निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्या क्या है। स्टेटमेंट में बोल रहा है मैन्युफैक्चरर कंसीडर दैट द मेन एंड वुमेन वर्क आर इक्वली एफिशिएंट। हो रहा है कि भैया एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने आप को समझ रहा है, मतलब वो अपने आप को क्या बोला, कंपनी में मैन और वुमेन दोनों क्या है, इफिशियंसी दोनों का सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया अलग अलग काम करते हैं, एक जन की स्पीड ज्यादा है, एक जन की स्पीड कम। इफिशियंसी मैन और वुमेन का सेम है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ही पे देम सेम रेट, तो दोनों को क्या कर रहा है, सेम रेट पे पे कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को पैसा ज्यादा दे रहा है। जैसे तुम लोग अभी देखोगे रियल एस्टेट का बिजनेस में देखना, वहां पे मिस्त्री होता है तो नॉर्मल उसके साथ हेल्पर होता है, तो मिस्त्री का जो राजमिस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो राजमिस्त्री का रेट ज्यादा होता है, और उसके साथ काम करने वाला जो हेल्पर रहता है उसका रेट कम रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मेन और वोमेन दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को एफिशिएंसी सेम है, तो दोनों का जो चार्ज है, दोनों का जो पैसा है डेली वेजेस के हिसाब से इक्वली दिया जा रहा है, सेम रेट पे दिया जा रहा है। आगे क्या बात बोल रहा है, he has 30 and 70 यूनिट ऑफ वर्कर। कितना है, 30 और 70 यूनिट ऑफ वर्कर। सुना ध्यान से, 30 आपके पास क्या दिया हुआ है, मेल दिया हुआ, और 17 क्या दिया हुआ, फीमेल दिया हुआ है। एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली विच यूजेस टू प्रोड्यूस द टू टाइप्स ऑफ गुड। कितने टाइप का गुड बनाया जा रहा है भैया, 2 टाइप का गुड बनाया जा रहा है। खाने वाला गुड नहीं भैया, सामान होगा। ठीक है, 2 टाइप का सामान बनाया जा रहा है, ए एंड बी। To produce 1 unit of A, 2 worker and 3 unit of, to produce 1 unit of A, मतलब A टाइप का यदि सामान बनाया जा रहा है तो उसमें 2 वर्कर चाहिए और 3 यूनिट क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। मतलब 2 चीज पे बात हो रहा है, कैपिटल मतलब पूंजी, और यहाँ पे वर्कर मतलब आपके पास मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, are required while the 3 worker and 1 unit of capital is required to produce 1 unit of B. If A and B are the price, कितना लिखा हुआ है, if A गुड मतलब A सामान का जो प्राइस है एंड बी सामान का जो प्राइस है वो कितना, 100 रुपीज है। ए सामान का जो प्राइस है कितना, 100 रुपीज, और बी जो टाइप का जो गुड्स है उसका सामान कितना है, 120 रुपीज पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। हाउ शुड बी द यूज द रिसोर्स टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, टोटल। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एज एन एलपीपी एंड द सॉल्व द ग्राफिक। क्या क्या चीज है यहाँ पे, सुनना ध्यान से, 2 चीजें आपके पास, 30। अच्छा, ये जो 30 है ना वो क्या पता है, ये जो 30 है वो टोटल नंबर ऑफ वर्क है जिसमें मेल और फीमेल। के साथ क्या था तो हम लोग दिक्कत क्या हो रहा है, क्या ही हैज अ 30, ये जो 30 है ना वो क्या पता है, वर्कर्स है, और ये जो 17 यूनिट पता है कैपिटल है। 30 यूनिट क्या है, वर्कर है, और 17 यूनिट क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये 30 और 17 मेल और फीमेल नहीं, ये 30 यूनिट जो है वो क्या है, वर्कर्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएगा, और 17 यूनिट उसके पास कैपिटल है। अब टेबल बनाएंगे और टेबल के जरिए देखो कैसे कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे समझो। ये आपके पास क्या क्या गिवन है वो समझो, क्या क्या गिवन है आपके पास, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, समझना। 2 टाइप का आपके पास क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाना है, ए टाइप बी, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है ना, 2 टाइप का सामान बनाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे
लोग के पास क्या चाहिए, वर्कर लगेगा जिसके अंदर में मेल और फीमेल दोनों आएंगे। टेबल बनाएंगे, पहले टेबल बना के काम करेंगे, वर्कर्स लगेंगे जिसके अंदर में मेल और फीमेल दोनों आएंगे। और पूंजी चाहिए भैया कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल। अच्छा, अब कहानी क्या है वो सुनना ध्यान से, ध्यान सुनो। एक यूनिट जो सामान ए है उसको बनाने के लिए एक यूनिट, सुनो यहाँ पे लिखा है which of the has used to produce two types of goods. To produce 1 unit of goods A, 2 वर्कर चाहिए। गुड्स ए, एक यूनिट ऑफ गुड्स ए बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 वर्कर चाहिए, 2 वर्कर। ठीक है, 1 यूनिट का बात कर, और 3 यूनिट क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, 3 यूनिट कैपिटल चाहिए। इसी टाइप से गुड्स बी, 1 यूनिट ऑफ, सुना ध्यान से, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखना, 3 वर्कर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। सुनना ध्यान से, नेक्स्ट आगे क्या बोला, जल्दी जल्दी। While the required 3 वर्कर and 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, गुड्स बी बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 3 वर्कर्स चाहिए और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ में? टोटल वर्कर कितना दिया हुआ, यदि हम टोटल का बात कर लें, टोटल का बात करें, टोटल, तो टोटल में यदि ध्यान से देखा जाए, तो टोटल में ध्यान से यदि देखा जाए तो टोटल वर्कर कितना दिया हुआ बताना, 30। टोटल सब दिया, ओह 30 दिया, टोटल वर्कर जो है वो 30, और टोटल कैपिटल कितना बताओगे, 70। बात समझेंगे? मतलब या तो वर्कर जो होगा या तो 30 यूज कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम कितना वर्कर यूज कर सकते हैं, 30, या तो 30 से कम, इससे ज्यादा जा नहीं सकते। मतलब ये जो इक्वेशन बनेगा वर्कर को लेके, जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 30 यूज करेंगे। और कैपिटल भी कितना पास है अपने पास, 17 यूनिट है, 17 यूनिट कैपिटल है, तो हम लोग कैपिटल भी या तो 17 यूज करेंगे या तो 17 से कम। अब कहानी ये है कि भैया कितना यूनिट हम गुड्स ए तैयार किया और कितना यूनिट ऑफ गुड्स बी तैयार किया। तो मान लिए कि जो पहला जो है, ठीक है ना, गुड्स ए जो है वो x यूनिट मान लेते हैं तैयार किया। गुड्स ए कितना यूनिट तैयार किए, क्योंकि सामान बना रहे हो या कैपिटल या ये वर्कर्स, सामान बना रहे हो ना भाई, सामान बना रहे हो ना, तो सामान गुड्स ए बनाने का कितना संख्या हो गया, मान लिए x, और गुड्स बी बनाने का मान लिया कितना, y। ठीक है, तो आपको पता है गुड्स ए बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 2 वर्कर का जरूरत होता है, तो x यूनिट बनाने के लिए कितना वर्कर का जरूरत होगा, 2x। गुड्स ए बनाने के लिए 3 कैपिटल का जरूरत होता है, तो x यूनिट गुड्स ए बनाने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत है, 3x। इसी टाइप से गुड्स बी बनाने के लिए, एक यूनिट गुड्स बी बनाने के लिए वर्कर 3 यूनिट का जरूरत होता है, इसलिए y यूनिट बनाने के लिए कितना जरूरत होगा, 3y। और इसी टाइप से यहाँ पे गुड्स बी बनाने के लिए, एक यूनिट गुड्स बी बनाने के लिए कैपिटल कितना जरूरत है, 1 यूनिट, तो y यूनिट बनाने के लिए कितना जरूरत है, y यूनिट। तो यहां से पहले पास जो इक्वेशन बनेगा वो कितना मिलेगा, क्योंकि टोटल वर्कर का संख्या कितना है, 30 है, तो ये 2x प्लस में 3y जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओगे, या तो 30 होगा या तो 30 से कम होगा, 30 से ज्यादा, तो ये इक्वेशन 1 बन गया, 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। इसी टाइप से दूसरा इक्वेशन बनेगा कैपिटल को लेके, तो 2x इंटू 1y बोले तो y, 2x सॉरी 3x प्लस में 3x प्लस में y, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। बात समझे कि नहीं समझे? x और y जो वर्कर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कैपिटल बोलेंगे भैया नेगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं, कैपिटल चाहे जैसा भी उधारी में ले चाहे जैसे भी ले, वो अपने पास जैसे भी पूंजी रखे वो पॉजिटिव होगा। तो x एंड y दोनों जो होगा समान a समान y, मतलब गुड्स a गुड्स b। ठीक है, नेगेटिव में बोला कि भैया -5 यूनिट गुड्स ए प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा चलेगा क्या, नहीं ना। तो एक्स एंड वाई दोनों क्या होगा, आइदर या तो प्रोड्यूस नहीं किया होगा गुड्स ए, या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा, और वाई भी या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा। ये तो हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जेड का मैक्सिमम निकालना है। आगे का देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो इफ ए एंड बी, सुना ध्यान से, इफ ए, आगे का स्टेटमेंट देखो जेड में, जिसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर द प्राइस्ड, कितना 100 एंड 120, मतलब गुड्स ए का जो प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज, और गुड्स बी का जो प्राइस है वो कितना, तो सही जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमको पता है कि गुड्स ए में कितना यूनिट है, तो एक यूनिट का प्राइस कितना है गुड्स ए का 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, 100x प्लस में
कितना जो बताना 120y। अब आगे क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हाउ शुड बी द हिज द रिसोर्स टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू, कि भैया वो जो बिक्री कर रहा है वो कितना बिक्री कर रहा है, एक ठो यूनिट गुड्स ए का 100 रुपीज़ में और एक ठो यूनिट ऑफ गुड्स बी को कितना 120y में, तो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कैसे होगा वो निकालना है, मतलब x और y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्लियर, इक्वेशन बन गया ना, चलिए सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, आज देखो इधर इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना बताएंगे, 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30। सत्यम, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 15, करेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो दूसरा नंबर इक्वेशन कितना बताएंगे, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 17। रिद्धि नहीं आया आंसर, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू, और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 17/3, यही है ना। आ जाओ ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाया सब कोई, कितना बताना, 5-5 का गैप ले लूँ क्या, अप्रॉक्स ले लेता हूँ 5-5 का, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। सुना, पहले इक्वेशन 1 वो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 10 यहाँ पे, फिर एक्स का वैल्यू 15, वाई का वैल्यू 0 यहाँ पे, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, इधर इधर आ जाओ भाई, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 17, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 17, ये 5, 10, 15, 17 यहाँ पे होगा अप्रॉक्स। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू 17/3, 17/3 मतलब कितना होगा बताना, 5.6 आ रहा है, 5.66, तो भैया ये 5.66, ये 5 है, ये 6 के अप्रॉक्स यहाँ पे, और दूसरा y का वैल्यू 17 ना यहाँ पे, ये दोनों लाइन को ले लेते हैं भैया, ये थोड़ा सा शांति बनाए रखें। ये अच्छा, दोनों लाइन क्या लेस देन है, दोनों क्या लेस देन है, तो दोनों का लेस देन है तो मतलब सेडेड रीजन यहाँ पे होगा, हाँ या ना, ये फिजिबल रीजन है, इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वही फिजिबल सॉल्यूशन होगा, इधर 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 इधर, तो कभी भी बाउंडेड फिजिबल रीजन आता है तो मैक्सिमम पॉइंट कॉर्नर में ही निकलेगा, आइदर यहाँ निकले, चाहे यहाँ निकले, चाहे यहाँ निकले, चाहे यहाँ निकले। अनबाउंडेड का ना फिजिबल रीजन, या अनबाउंडेड का जो होगा जिसका फिजिबल सॉल्यूशन अपने बोलते हैं, या तो कॉर्नर पॉइंट में निकल भी सकता है, या तो कॉर्नर पॉइंट के बाहर भी हो सकता है, या तो कॉर्नर पॉइंट का अंदर भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, ये वाला पॉइंट कितना कोई बताएंगे, 0,10, ये वाला पॉइंट निकाले हो, सॉल्व किया हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है बताओ, कितना 3,8, और ये वाला पॉइंट कितना है 17/3 ना, कॉमा 0, कॉर्नर पॉइंट ये वाला पॉइंट 0,0 मैक्सिमाइज बोला है, आ जाओ भाई, हाँ बेटा, कौन सा ये वाला, एक्स है पगला, एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू ना 0 होता है, एक्स एक्सिस में तो वाई का वैल्यू 0 होता है, इतना सिली मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। आ जाओ चले इधर, आपके पास नेक्स्ट सुनना ध्यान से, z इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताना एक बार, 100x, z इक्वल टू बताओ ना कितना 100x प्लस में 120y, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट है 3,8, 3,8 और 0,10 और 0,0 और 17/3,0, सॉल्व करते यहाँ पे पुटअप करेंगे, 3,8 में कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस में 8, 12×8 = 96, ठीक है, और ये कितना हो जाए बताना 1200,
और ये कितना हो जाएगा 0, और ये 17/3 कैंसिल तो होने से रहा, 1700/3। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जा रहा है 1260, तो यही मैक्सिमम होगा ना, कहाँ पे 3,8 पे। मतलब गुड्स ए जो है वो कितना यूनिट बिक्री करेगा 3 यूनिट, और गुड्स वाई जो कितना यूनिट बिक्री करेगा 8 यूनिट, तभी जाकर उसका जो होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बोले तो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट बना के। तो मैक्सिमम रेवेन्यू कब जनरेट होगा वो बता देना है कि 0.3,8 पे, मतलब गुड्स ए जो है वो 3 यूनिट बिक्री होगा, और गुड्स बी जो है वो कितना यूनिट बिक्री होगा 8 यूनिट बिक्री होगा। चले, चला जाए, हट चलू। हाँ नहीं नहीं, हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बनाना है तुम लोग को। करेंगे वो रहा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट, है ना। उसके बाद आगे क्या क्या बोले, स्टार्ट किया जाए। हाँ, वो रहा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट, इट टेक 1 आवर ऑफ वर्क ऑन द मशीन ए एंड 3 आवर ऑन द मशीन बी। अच्छा, दो टाइप का मशीन है, नट और बोल्ट को बनाने के लिए दो टाइप का मशीन है। कितना बताना, इट टेक्स 1 आवर ऑन मशीन ए एंड द 3 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। एक पैकेज ऑफ नट को रेडी करने में, एक पैकेट ऑफ नट को रेडी करने में, ठीक है, 1 घंटा लग रहा है मशीन ए में और 3 घंटा लग रहा है मशीन बी में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आगे बोल रहा है, इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए एंड द 1 आवर ऑन द मशीन बी टू प्रोड्यूस 1 पैकेज ऑफ बोल्ट्स। एक पैकेज ऑफ बोल्ट को तैयार करने में 3 घंटा लग रहा है मशीन ए को, 1 घंटा लग रहा है मशीन बी को। He earned the profit 17.50 पर पैकेज ऑन नट्स। ये तो बहुत इजी है भाई, सारा तो सीधा सीधा इक्वेशन, कुछ इसमें तो घुमाया ही नहीं। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे, हर एक दिन कितना पैकेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सो एज टू मैक्सिमम हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर द एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे। जो मशीन्स है, मशीन्स बोले तो दोनों मशीन, देखो स्टेटमेंट में ध्यान देना है कि हर एक मशीन, मशीन से मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन ए भी मशीन बी भी, दोनों मैक्स टू मैक्स कितना चला सकते हैं एक दिन में 12 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं चला सकता। तो थोड़ा सा हम टेबल के अकॉर्डिंग ही समझते हैं। दो टाइप का है भैया, क्या क्या बन रहा है बताना, बोल्ट्स और नट्स। पहले नट्स है या बोल्ट है, पहले ये देख लो, पहले नट है। और मशीन कितने टाइप का, दो टाइप का, दो टाइप का मशीन है। हम ऊपर में मशीन लिख रहे, मशीन, मशीन ए एंड कितना मशीन बी। अच्छा, बनाना क्या है, बोल्ट बनाना है या मशीन बनाना है। तो बोल्ट और नट और बोल्ट्स को एक्स और वाई पकड़ेंगे या मशीन ए मशीन बी को एक्स वाई पकड़ेंगे। मशीन बनाएगा तू, यही यही कंफ्यूजन को हमको पकड़ना था। तू मशीन तैयार करेगा या नट बोल्ट तैयार करेगा, बिक्री नट बोल्ट को करेगा या मशीन को बिक्री करेगा। मशीन को, नट बोल्ट को। तो नट्स को एक्स पकड़ते, एक पैकेज ऑफ नट्स को, ठीक है, वहां पे दिया, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स जो तैयार करे वो कितना है, एक्स यूनिट। समझ में आ रहा है, एक कृष्णा क्या बिक्री करेगा, मशीन बिक्री कर देगा। अब जानते यही गलती करते बच्चा लोग लिखने में। तो मशीन ए मशीन बी। अच्छा यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये लिखे नट्स और फिर लिखे बोल्ट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हम लिखे टोटल, ठीक है, तो टोटल मान लेते हैं एक्स पैकेज ऑफ नट्स तैयार किया गया और वाई पैकेज ऑफ बोल्ट तैयार किया गया। समझ में आया। अब सुनो, मशीन ए को ध्यान समझोगे, मशीन ए को एक पैकेज ऑफ नट्स तैयार करने के लिए कितना घंटा लगता है, टाइम बताओगे। 1 आवर ऑफ द ऑन मशीन ए एंड द 3 आवर ऑन द मशीन बी। एक पैकेज ऑफ नट तैयार करने में, एक पैकेज ऑफ नट तैयार करने के लिए मशीन ए को लगता है 1 घंटा एंड मशीन बी को लगता है कितना, 3 आवर्स। समझ में आ रहा है मेरा बात। एक पैकेज ऑफ बोल्ट को तैयार करने में 3 घंटा लगता है मशीन ए को, 3 आवर, और 1 घंटा लगता है मशीन बी को। ये बात समझ में आया। तो एक पैकेज ऑफ नट तैयार करने के लिए, एक पैकेज ऑफ नट तैयार करने के लिए कितना लगेगा बताना, 1 आवर, और एक पैकेज ऑफ नट्स को तैयार करने के लिए मशीन बी को कितना लगेगा, 3x।
इसी टाइप से मशीन ए को एक पैकेज ऑफ बोल्ट को तैयार करने में 3 आवर लगता है, तो एक पैकेज वाई पैकेज ऑफ बोल्ट को तैयार करने में कितना लगेगा 3y। और मशीन बी को एक पैकेज ऑफ बोल्ट को तैयार करने में 1 आवर लगता है, तो वाई पैकेज ऑफ बोल्ट को तैयार करने में कितना लगेगा y आवर। बात समझे कि नहीं समझे। अब कहानी ये है कि टोटल नट्स दिया हुआ है, टोटल बोल्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट में, या टोटल वर्क आवर दिया हुआ मशीन ए और मशीन बी का। टोटल वर्क आवर दिया हुआ किसका, मशीन्स का। तो बोल रहे मशीन्स जो है वो मैक्स टू मैक्स फॉर एटमोस्ट 12 घंटा काम कर सकता है एक दिन में। तो ये दोनों मतलब मशीन ए भी 12 घंटा काम कर सकता है और मशीन बी भी 12 घंटा काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, 12 आवर। तो ये भी कितना 12 आवर। अब कहानी ये देखो, इक्वेशन इक्वेशन क्या बनेगा, सुनना ध्यान से। मशीन्स को लेके इक्वेशन बनाएंगे कैसे सर, कि टोटल मशीन ए जो है ये x आवर प्लस में 3y आवर, x प्लस में 3y, या तो 12 घंटा काम करेगा या तो 12 घंटा से कम काम करेगा। ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा तो 12 घंटा मशीन को काम करवा सकते हो, इससे ज्यादा करोगे ब्लास्ट हो जाएगा मशीन फिर। ठीक है, लेद मशीन रहता है, नट और बोल्ट बनाने के लिए लेद मशीन होता है, वो पूरा लोहा का बना हुआ रहता है, ब्लास्ट नहीं करेगा वो। x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 12, समझ में आया। लेस देन होगा या ग्रेटर देन, कैसे समझोगे। बोला कि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट आप 12 घंटा काम करवा सकते हो, 12 घंटा से ज्यादा। तो या तो हम x प्लस 3y को रेडी करने में या तो 12 घंटा हम ले या तो उससे कम ले बेटा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। नेक्स्ट इसी टाइप से 3x प्लस में y मशीन b को या तो 12 आवर या तो 12 आवर से कम। x एंड y जो होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। अच्छा ये तो हो गया। अब z पे बात करते हैं, z क्या होगा। तो z आपके पास यहाँ पे लास्ट में बोला है, क्या बोला है बताओगे। एक पैकेज ऑफ नट्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 17 रुपया 50 पैसा। तो मान लेते हैं z जो है आपके पास प्रॉफिट पे बात होगा। टोटल नंबर ऑफ पैकेज ऑफ नट्स कितना है x, हम कितना एज्यूम किए नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स को x। तो एक पैकेज में कितना प्रॉफिट हो रहा है 17 रुपया 50 पैसा। तो x पैकेज में कितना प्रॉफिट होगा 17 रुपया 50 पैसा इंटू x। एक पैकेज ऑफ बोर्ड्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना, अरे लिखा होगा ना यहाँ पे 7 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 7y। सारा कुछ मिल गया। क्या निकालने के लिए बोला, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। चलिए भैया निकालिए। अब क्लियर है, समझ में आया। आ जाओ, समझ में आया तुमको बाबू, समझ में आया तुमको कि कहाँ पे जेड किया जाए। आज इसको सॉल्व करते बेटा सत्यम। आज x प्लस में 3y क्या लिखा बताना, x प्लस में कितना 3y लेस देन इक्वल टू 12 है ना, इक्वेशन 1। सब कोई बना लियो, बन गया ना सबका। आज देखो, तो इसका फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपने बात करते हैं। एक बार x का वैल्यू x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 12। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आ जा देखो, x और y, x का वैल्यू 0 तो पुट अप कर। इक्वेशन 2 कितना बताएंगे 3x प्लस वाई ना, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 12। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4, यही है ना। आ जाओ इस पे भैया, आ जाओ देखते। तो पॉइंट कितना करके बताओगे, पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट 3,4 आ रहा है मैक्सिमम, कहाँ तक जा रहा है 12 तक। तो ये भैया अपने लेते 3 का ही टेबल लेते, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2 का टेबल और 4 है ना। तो ये कितना हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलेगा। और ये 2, 4, 6, अरे वही 10 ही लिखे थे भैया, 6, 8, 10, 12। ठीक है आ जाओ चले बात करें। पहला कितना बताओगे 0,4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, ये पहला पॉइंट। और फिर कितना 12,0, 12,0, ये पहला ग्राफ हुआ इक्वेशन 1 का, मान लो ये पहला ग्राफ है। और दूसरा क्या बोला बताओगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 12 और फिर कितना है ये
अच्छा, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। दोनों क्या बोल रहा है बताओगे, कैसे चेक करेंगे, मिनिमाइज बोला है या मैक्सिमाइज? अच्छा, लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन? दोनों लेस देन है, दोनों लेस देन है, मतलब 0,0 लेंगे ओरिजिन की तरफ में सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका भी भैया ओरिजिन की तरफ में सेटिस्फाई करेगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ में सेटिस्फाई करेगा, तो फिजिबल रीजन ये वाला आएगा। क्लियर है सबको? फिजिबल रीजन ये वाला आएगा। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 12 और यहाँ पे कितना 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 9 10 में जैसे सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको सॉल्व करते थे x और y का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकला बताओगे? 3,3। अब मैक्सिमाइज वैल्यू यही कॉर्नर पॉइंट में कुछ ना कुछ होगा, तो देख लेते भैया। तो यहाँ पे अपने पास कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे जेड में मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है 17.5 पैसा एक्स नट के लिए, और कितना बोट के लिए कितना है 7y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, ये वाला पॉइंट कितना है बताओगे 0,4, और ये वाला पॉइंट कितना है 4,0, और कितना है 3,3, और ये 0,0। तो भैया 0,0 कॉर्नर पॉइंट लिए, 4,0 लिए, और फिर कितना 3,3 लिए, और कितना 0,4 लिए। करेक्ट, समझ में आया? तो ये हो गया 4,0 कितना हो जाए बताएंगे, 4,0 70, और 3.3 लेंगे कितना आ जाएगा 73.5। सॉल्व करेंगे, x के जगह पे 3 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ये 28। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जो नट्स है वो कितना बिक्री होना चाहिए 3 यूनिट ऑफ पैकेज, और बोल्ट भी कितना यूनिट ऑफ पैकेज बिक्री होना चाहिए 3 यूनिट ऑफ पैकेज बोल्ट भी बिक्री होना चाहिए, तभी जाकर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपने चलते हैं विटामिन वाले प्रॉब्लम पे। इधर स्टार्ट करते हैं, रोनित स्टार्ट करो बेटा। अ स्मॉल फार्म मैन्युफैक्चरर गोल्ड रिंग्स एंड चेन। भैया ये अब कौन बनाता है गोल्ड रिंग्स एंड चेन्स? ठीक है, अच्छा एक छोटा सा भैया मैन्युफैक्चरर्स है, बनाता है गोल्ड रिंग एंड चेन्स। द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन मैन्युफैक्चर पर डे इज एट मोस्ट कितना 24। कंबाइंड नंबर मतलब गोल्ड का रिंग और चेन टोटल मैक्सिमम वो कितना बनाता है, कितना बना रहा है बताना, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना रहा है 24। मतलब सीधी सी बात है, गोल्ड रिंग यदि हम x माने और चेन y माने, तो पहला इक्वेशन तो यही समझ में आ गया कि भैया x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा 24 होगा। समझ में आएगी नहीं? ऐसे तो बन रहा है, नॉर्मली ऐसे बन रहा है, देख रहे हैं, टेबल का जरूरत पड़ेगा तो टेबल भी बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। इट टेक्स, सुनना ध्यान से आगे का बात, इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ रिंग एंड हाफ एन आवर ऑफ अ चेन। कितना लग रहा है ध्यान समझना, एक ठो रिंग बनाने के लिए, एक रिंग बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, क्या 1 घंटा लग रहा है, एक ठो रिंग बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, एंड आधा घंटा लग रहा है चेन बनाने में। ठीक है भैया, अच्छा आगे का बात करें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर अवेलेबल पर डे इज 16। ठीक है, अब कहानी ये है कि भैया टोटल नंबर ऑफ जो गोल्ड रिंग है वो कितना बना रहे हैं x, तो 1 घंटा लग रहा है कितना रिंग बनाने में, मतलब 1 घंटा लग रहा है रिंग बनाने में, मतलब एक रिंग बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो एक से रिंग बनाने के लिए कितना लगेगा 1 इंटू एक्स, और एक ठो वाई बनाने के लिए, एक ठो चेन बनाने के लिए आधा घंटा लग रहा है, तो वाई नंबर ऑफ चेन बनाने के लिए आधा घंटा बोले तो 1/2, और टोटल आवर जो अवेलेबल है वो है क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर अवेलेबल पर डे इज 16, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब या तो 16 घंटा लगेगा या तो उससे कम, ये 16 हो गया। इफ द प्रॉफिट ऑन द रिंग 300 ऑन द चेन, कितना रिंग में कितना प्रॉफिट कर रहा है वो 300, और चेन में प्रॉफिट कितना कर रहा है 190 रुपया, तो जेड का जो इक्वेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा 300x प्लस में कितना 190y। समझ में आएगी नहीं आया? उसके बाद क्या लिखा, हाउ मेनी ईच शुड बी मैन्युफैक्चरर डेली सो एज द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो x और y का मैक्सिमम प्रॉफिट पे निकालने के लिए बोला, और x और y या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। चलिए जल्दी से बना ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं,
ये वाला होमवर्क, हाँ ये वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क। क्या क्या स्टेटमेंट बोल रहा है पहले ये समझते हैं, ठीक है। चले बेटा, क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है अ डाइट इज टू कंटेन, सुनो बेटा पूरा, अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 18 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर में क्या क्या आता है, एबीसीडी में मिनरल्स आता है, आयरन आता है, मैग्नीशियम आता है, ये सब जो होता है वो मिनरल्स के अरे एलिमेंट, सारा एलिमेंट, अब पता चलो गोल्ड भी आ रहा है बोला भाई हमारे शरीर में गोल्ड रहता है, रहता है 3 रुपया का, कौन बोला हमारे शरीर में गोल्ड 3 रुपया का, कौन बोला तुमको 3 रुपया का गोल्ड। प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा तो वो तो से प्लाज्मा ही उसमें कब आने लग गया, इतना बायोलॉजी कमजोर है। कब से क्लास था, कब क्लास था, मंदिर गए थे सर, आस्था के लिए गए थे। आराम से आराम से, हाँ उधर, हाँ उधर बैठ जा, एकदम सही उधर ही बैठ जा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आगे बात करें, आज देखो, तो मिनरल्स और विटामिन्स का बात करें यहाँ पे, टोटल जो डाइट प्लान है वो कितना बताओगे। डाइट प्लान में बेटा यहाँ पे सुनना ध्यान से, डाइट प्लान में 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए है और 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि दो टाइप का फूड है, F1 एंड F2 आर अवेलेबल ऑफ द कंटेनिंग 5 रुपीज पर यूनिट एंड द 6 यूनिट पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। सही है भैया, खाना जो मिल रहा है भैया, खाना जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है F1 को, F1 टाइप का फूड खरीदने के लिए, F1 टाइप का फूड खरीदने के लिए कितना खर्चा लग रहा है 5 रुपया, और 1 यूनिट ऑफ F2 टाइप का फूड खरीदने के लिए कितना लग रहा है 6 रुपया। आगे बात करते हैं, 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड द 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स, वेयर एज 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन कितना 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 6 यूनिट ऑफ मिनरल्स। फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब एलपीपी में भैया ये करना है। आगे बोल रहा फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द डाइट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ दिस टू फूड्स एंड ऑल्सो क्या लिखा है, मीट द मिनिमम न्यूट्रिएंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। सुनना ध्यान से, बोल रहा है कि भैया मिनिमम न्यूट्रिएंट भी चाहिए और भी क्या चाहिए भैया, मिनिमम क्या होना चाहिए बताओगे, कॉस्ट भी। बात सही है भैया, आप किसी भी डाइट प्लान के साथ डॉक्टर के पास मिलोगे, ये नहीं बोलोगे भैया हमको ऐसा डाइट प्लान बना के दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगे ऐसा बोलोगे क्या, मतलब डॉक्टर बाबू हम बहुत अमीर है, चाहे जितना भी, यहाँ तक कि भैया अंबानी ही क्यों ना हो, बोलेगा भैया कम खर्चा में अच्छे ढंग से मिनरल्स और विटामिन वाला हमको फूड बताइए, है कि नहीं कृष्णा, चाहे कृष्णा ही क्यों ना हो, है कि नहीं कृष्णा, क्या बोलेगा तुम ज़्यादा पैसा वाला बता के दीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है ठीक है, तो कम पैसा में भैया आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज वाला विटामिन, और ये बताइए, आ जाओ टेबल चार्ट बना लेंगे बेटा, टेबल चार्ट बनाए, क्या क्या बोल रहे बताओगे, फूड से क्या क्या बताओगे। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, विटामिन मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे या फूड खरीदने के लिए जाओगे, तो फूड F1 F2 को एक्स और वाई मानोगे या विटामिन को, विटामिन और मिनरल को एक्स और वाई मानोगे, फूड को मानेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको फूड मिलेगा ना कि विटामिन, और फूड में कंटेन रहता है कि आप विटामिन और मिनरल, ये सब चीज समझना है आपको, ठीक है किसको एक्स और वाई माने हो बोला कि टोटल विटामिन और मिनरल को माने भैया, फूड F1 फूड F2, सुनो सुनो, ए नालायक लोग मेरा इधर, क्या क्या चाहिए, विटामिन, रिद्धि बहनी किसको एक्स मानी हो, फूड को, हाँ ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, आ जाओ, और यहाँ पे टोटल है, छोटा छोटा बात किया जाए, फूड F1 जो है मान लेते कि x यूनिट खरीदा गया है और फूड 2 जो है y यूनिट खरीदा गया है। F1 फूड में विटामिन कितना बताओगे, विटामिन ए कितना है F1 फूड में, बात किया जाए, पढ़ा जाए,
1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए और फिर कितना 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स। ओह 3 यूनिट ऑफ मिनरल, ये नहीं हो गया यहाँ पे, 3 यूनिट ऑफ मिनरल F1 फूड में। इसी टाइप से F2 फूड में क्या बताएंगे, F2 फूड में F2 फूड कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। F2 फूड जो है 1 यूनिट में विटामिन ए 3 यूनिट रहता है और 6 यूनिट मिनरल्स रहता है, करेक्ट। यहां तक समझ में आया। अच्छा टोटल जो है, सुना ध्यान से, टोटल विटामिन कितना होना चाहिए भैया, विटामिन टोटल कितना होना चाहिए 80। अच्छा ये तो यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत, एक सेकंड एक सेकंड, ये यहाँ पे नहीं होगा, टोटल यहाँ पे नहीं होगा बेटा, विटामिन टोटल यहाँ पे होगा, टोटल वाला कंडीशन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपके पास टोटल विटामिन दिया और मिनरल दिया हुआ। समझ में आ रहा है मेरा बात। विटामिन टोटल कितना बताओगे, 80 यूनिट। एक सेकेंड, अरे बात नहीं करो भैया। आ जाओ भैया। तो 80 यूनिट ऑफ विटामिन चाहिए, ए चाहिए और 100 यूनिट ऑफ मिनरल चाहिए भैया, 100 यूनिट ऑफ मिनरल। आगे छोटा छोटा बात करते तो समझ में और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। अब कहानी ये है कि x यूनिट ऑफ विटामिन ए के लिए कितना चाहिए भैया, x यूनिट ऑफ विटामिन ए, x यूनिट ऑफ फूड ए के लिए विटामिन ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4x, और y यूनिट ऑफ फूड 2 के लिए भैया विटामिन ए जो हो जाएगा 3y, करेक्ट। x यूनिट ऑफ फूड के लिए कितना हो जाएगा बताओगे 3x, और यहाँ पे मिनरल 3x हो जाएगा और ये 6y। तो ये जो 4x होगा, सुना ध्यान से, 4x प्लस में 3y, बोल रहा है क्या, सुना ध्यान से, आ डाइट कंटेन एटलीस्ट, ये एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब ज्यादा कम से कम जो है कितना है बताओगे 80 यूनिट होना चाहिए, उससे ज्यादा भी रहेगा कोई फर्क। तो भैया ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 3y इक्वल टू 80। एटलीस्ट लेगा मतलब ये आपके पास कम से कम है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कितना बताओगे, इसके बाद कितना बताओगे 3x प्लस में कितना 3x प्लस में 6y, मिनरल कितना हो जाएगा 3x प्लस में 6y कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100। x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे समझ में आया। नेक्स्ट आगे का बात, हेलो बदमाश मत करना भैया। z जो है भैया आपके पास मिनिमम बोल रहा है। अच्छा एक यूनिट ऑफ फूड 1 खरीदने के लिए 5 रुपया लग रहा है, देख रहे हो ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओगे ना, x यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 5x, और 1 यूनिट ऑफ फूड 2 खरीदने के लिए कितना लग रहा है 6 रुपया, तो भैया कितना देगा प्लस में 6y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चला जाए सॉल्व किया जाए। आ जाओ देखो भाई, जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 का बात करते हैं तो ये हो गया आपके पास 4x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट कोई बताएंगे क्या क्या आ रहा है, ये x ये y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 80/3, 80/3 रहने देते हैं भैया, 80/3 ही रहने देते, कोई दिक्कत, अप्रोक्स वैल्यू लेके लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट y का वैल्यू 0 तो कितना बताएंगे 4x/80 बोले तो x का वैल्यू कितना होगा 20, सही है। दूसरा बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन पे बात करते हैं, कितना हो जाएगा बताना 3x प्लस में 6y, ये कितना हो जाएगा बताओगे ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे तो दिस वन x दिस वन y, x का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, 100/6, 100/6 मतलब बोले तो 50/3, ठीक, और y का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 100/3, सही है। ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ जैसे ड्रॉ करेंगे वो आज देखो बोल रहा है कि भैया x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 80/3, 80/3 बोले तो कितना आज बताना, तो यहाँ पे ये मान लेते भैया, ये मान लेते 10-10 करके जाओ, 10 20 30 40, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है x में, y में कितना तक जा रहा है 50/3 हो जाएगा इतना में, और y में कितना जा रहा है 10 20 100/3 मतलब 33.33,
10, 20, 30, 40, बस काफ़ी है। आ जाओ पहला पॉइंट पे बात करते हैं। 80/3, 80/3 मतलब 26.33 या 66, 20, 10, 20, 20 है ना, 26.66 ना अप्रोक्स इधर आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा 20,0 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो ये वाला पॉइंट ऐसे करके गया, ये पहला लाइन ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 0,50/3, 0,50/3 बोले, 50/3 बोले तो कितना आ जाएगा, 16.66 ना, देखो तो 16.66 यहाँ पे। नेक्स्ट कितना 100/3 मतलब 33.3 मतलब यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सुना ध्यान से, दोनों ग्राफ ग्रेटर देन जीरो है ना, मतलब क्या आएगा बताना, अनबाउंडेड आएगा। देखो ध्यान से क्या आएगा, अनबाउंडेड, क्योंकि सेटिस्फाई तो नहीं करने वाला है दोनों। तो भैया ये जो सेडेड रीजन ये कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है कोई। अच्छा अब इसका मिनिमम बोले या मैक्सिमम बोला है, मिनिमम। तो भैया मिनिमम बताओ, तो ये वाला पॉइंट मेरे को बताओ, अनबाउंडेड है इसलिए ध्यान से, ये पॉइंट कितना है बताओगे एक बार, ये वाला पॉइंट यदि हम जो लिखे थे 26 पॉइंट मतलब 80/3 था ना, और ये वाला पॉइंट कितना आया सॉल्व करने के बाद, 12, 32/3, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला 100/3, 0। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे आपको अनबाउंडेड निकला है, ये सुनो 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 सुनो, अब इसमें से कॉर्नर पॉइंट निकाले भाई, क्या क्या आ रहा है बताओ, कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू बोला है ना, तो कॉर्नर पॉइंट कितना कितना बताओगे, 0,80/3, और फिर कितना बताओगे 12,32/3, और फिर कितना बताओगे 100/3, 0। एक छोटा सा बात बेटा, जेड का वैल्यू कितना लिखे थे, 5x प्लस में 6y, 5x प्लस में 6y। अब एक छोटा सा बात, इधर इधर वैल्यू बताओ, इधर बेटा वैल्यू बताओ, 0,80/3, 3 कैंसिल करेंगे कितना हो बताना, 6 इंट कितना 160, उसके बाद ये वाला 184, और ये वाला वैल्यू 166, 166। अच्छा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, 160, कितना 0,80/3, ठीक है। और कहीं पे देख लो ध्यान से, सही है ना। अब एक छोटा सा बात है, z का वैल्यू जैसे अपने z इक्वल टू कितना लेंगे बताना, 5x प्लस में 6y, और मिनिमम बोला था, स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट क्या बोला है मिनिमम निकालने के लिए, क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ दीज टू फूड्स एंड द ऑल्सो मीट द मिनिमम न्यूट्रिएंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, चलो ठीक है वो भी निकाल लेंगे। एक्स और वाई का वैल्यू मिनिमम पता चल गया कि कौन सा पॉइंट पे है, तो 0,80/3, तो यहाँ पे दिस वन इक्वल टू कितना आएगा बताना 160, और 160 से जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे, आप 160 से लाइन ड्रॉ करो भैया, कितना कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू 0 लो, वाई का वैल्यू ये लो, देखो बताओ कितना आ रहा है, इसका लाइन बताओ, डॉटेड लाइन बनाएंगे पहले, एक्स और वाई देखेंगे कि अपना जो मिनिमम है निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओगे। एक्स का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू कितना, मतलब वही 80/3 आ रहा है ना। और एक तो पॉइंट बताओ, और एक पॉइंट, y का वैल्यू 0, 32 आएगा, ओहो बच गया, बहुत ही अच्छे ढंग से बचा है, मैं बता रहा हूँ क्यों, देखो ध्यान से। एक पॉइंट आपके पास कितना है बताओगे, एक पॉइंट आया 0, यही पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन तो जाएगा, और दूसरा पॉइंट कितना है 32,0, मतलब ये 33.33 है, थोड़ा सा इधर होगा, इधर मतलब यहाँ पे, मतलब जो लाइन है इधर से तो गुजरेगा, इधर से तो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से जाएगा क्या, एक सेकंड एक सेकंड, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे जाएगा, तो हाँ भाई जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो जा रहे हैं ना बेटा,
यदि हम डॉटेड लाइन लेंगे तो ये तो कुछ पोर्शन जो है तो जा रहा है। एक सेकंड हम बता, कौन सा? हाँ बोलो, कितना हो रहा है? हाँ है, अब इसके कारण पूरा सारा कुछ ही गलत है। अब झुटमुट का इतना मेहनत करवा दिया तुमने, तो फिर भी चेक करते ना। सही हो, सही हो। 124 आए तो बहुत अच्छा है। ये अब हमको मिटाना पड़ेगा रे नालायक लोग, तुम लोग के कारण। ये वाला अंडू अंडू मारेंगे तो फिर से दूसरा चीज आ जाएगा। रुक, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये डॉटेड लाइन हट गया, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन मान लेते नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू कितना बताओगे? 5x प्लस में 6y का मिनिमम जो वैल्यू है 124 है। एक बार x का वैल्यू 0, y का वैल्यू ये बताओ कहाँ कहाँ पे पॉइंट आ रहा है? x, y। x का वैल्यू मान लेते हैं, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 124/6 कितना आ रहा है? कितना? मतलब सीधी सी बात है, 124/6 कितना आ रहा है? 20.66। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट y का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, x का वैल्यू, अरे y का वैल्यू 0 पुट अप, 5x इक्वल टू 124 कितना आ रहा है? 20.8, 20.8। अच्छा, मारा मारी कर लो भाई तुम लोग। ये कितना आ रहा है बताओ? 24.8, ठीक है। आ जाओ, तो 0,20.6 जो है, 0,20.6 यहाँ पे होगा, और 24,8 जो ये 20 है तो यहाँ पे होगा। मतलब जो ये जो शेडेड यहाँ पे जो बनेगा डॉटेड लाइन, ध्यान से सुनेंगे, ये डॉटेड लाइन जो बनेगा वो इस पॉइंट को ही टच करके जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मिनिमम वैल्यू तो सही जगह है भैया, यही मिनिमम वैल्यू आ रहा है, यहीं पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और कोई फिजिबल रीजन में जाएगा ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू जो है अपना करेक्ट है। समझ में आया? लेकिन यही मान लेते ये जो डॉटेड लाइन है वो फिजिबल रीजन के अंदर में आता है। जैसे ये गलती से ले लिए तो ऊपर वाला, याद है ऊपर वाला, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो था वो कितना, 160 नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता था। तो नाइदर मिनिमम वैल्यू मिलता, हम लोग को नॉट मिनिमम वैल्यू मिलता, ऑप्टिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी का जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो कितना है? 12,32/3 ही है। समझ में आया? तो मिनिमम वैल्यू कितना है? कितना है बताओगे मिनिमम वैल्यू? ये कितना मिनिमम, कितना कॉस्ट पड़ रहा है मिनिमम डाइट प्लान के लिए? 124 रुपया, ठीक है। जिसमें फूड F1 का कितना क्वांटिटी है? 12 यूनिट, और फूड 2 का कितना मिनिमम क्वांटिटी है? 32.3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ है तो आ ही सकता है, अनबाउंडेड ही तो आएगा। ये वाला बनाओ, चलो जल्दी से। अच्छा है, बना रहे क्या? खत्म? अच्छा ये वाला होमवर्क में कर लेना, ठीक है। समझ में आया? LPP समझ में आ गया ना? देख उसको, देख वो क्या हो रहा हाथ सर। अगले क्लास में जब हम इन्फॉर्म करेंगे, मतलब संडे वाला क्लास, सुनोगे ध्यान से, संडे वाला क्लास में, अच्छा कल को तो फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास रहेगा। संडे का क्लास तुम लोग का हम नहीं ले रहे, ठीक है।